नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू के कठुआ जिले के मेरठ गांव में टला बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने से मैटाडोर से टकराई स्कूल बस। 15 से 20 बच्चे थे इसमें सवार, एक बच्चा घायल। महाराजा हरि सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम करेगी आयोजित, कहा युवा राजपूत सभा के प्रधान ने। सांबा पुलिस ने एक पीएचई कर्मचारी को तांत्रिक बनकर एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में किया गिरफ्तार, मामला दर्ज कर जांच जारी। पुंछ आतंकी हमले में आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर जारी किए बाटा डूंडिया हमले के फोटो वीडियो। श्रीनगर में सिंचाई व भार नियंत्रण ठेकेदारों ने किया विरोध प्रदर्शन, भुगतान जारी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के कठुआ जिले के मेरठ गांव में एक बड़ा हादसा होने से टला। आपको बताएं कि स्कूल बस की ब्रेक फेल हो गई थी, जिसके चलते स्कूल बस मैटाडोर से जा टकराई। वहीं स्कूल बस में 15 से 20 बच्चे सवार थे, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया है। इस गाड़ी में कम से कम ज्यादा नहीं तो 15 से 20 बच्चे थे, एक ही बच्चे को लगी हुई है। और अगर हमारी गाड़ी आगे नहीं होती तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाना था और कितने बच्चों की डेथ हो जाती। फिर कौन इसका जुर्माना भरता? जिम्मेवार हम ठहराना चाहते हैं इसकी स्कूल को, जो स्कूल प्रॉपर गाड़ियों को चेक करके नहीं चलाता। और हम ठहराना चाहते हैं उस ड्राइवर को, जो ड्राइवर देखता नहीं है कि यहाँ पे बंद करके चलानी है या गाड़ी स्टार्ट करके चलानी है। उसने बंद करके गाड़ी, तेल बचाने के चक्कर में बंद करके गाड़ी चलाई हुई है और उसमें ब्रेक ऑयल भी नहीं है। और हमें पूरा इसका हर्जाना चाहिए, जो हमारा नुकसान हुआ है खड़े होकर गाड़ी का, इस पूरा हर्जाना चाहिए इसका। और अगर ज़्यादा बोलते तो इनकी ये वीडियो दिखाओ। इसमें देखो, ये जो प्राइवेट स्कूलों की धांधलियाँ हैं, मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि इन सभी स्कूलों की बसें से जो चेक करें क्या ये मैकेनिकली फिट हैं या नहीं फिट हैं। क्योंकि जिस तरह से ये अभी हादसा होते होते बचा है, बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी, क्योंकि बहुत बच्चे गाड़ियों में बैठे थे। और हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो इन प्राइवेट स्कूलों की लूट खसूट डाली हुई है पेरेंट्स सुबह सभी जगह पे, हम चाहते हैं कि इन स्कूलों की बसें को सभी को मैकेनिकली चेक किया जाए। और आरटीओ साहब से भी ये गुजारिश है, अगर जल्दी से जल्दी सभी स्कूलों की बसों की तहकीकात नहीं। युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर के प्रधान ने कहा कि खोए हुए शासक महाराजा हरि सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि YSRS युवा और राजपूत सभा एकजुट है और एकजुट रहेगी। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੁण्यतिथि ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 62ਵੀਂ ਪੁण्यतिथि ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ तिथि तुझे पता बड़े जोर शोर ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ उनकी पुण्यतिथि पर भी फैसला लेता कि ये भी एक दिन उन्हें याद करना चाहिए, उनके जो रिफॉर्म्स ने उन्हें याद करना चाहिए। और जम्मू के लोगों की उन्हें याद कराने का यही एक तरीका है कि जिन्हें सानू लोगों की जम्मू कश्मीर की आज़ाद किया। और महाराज हरी सिंह ने जो सानू जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का जो झंडा दिता वो महाराज हरी सिंह और कुछ की देन नहीं है। आज लोग बड़े आखते फलाना उसने किया टिंगड़ा किया, मगर महाराज हरी सिंह के जो रिफॉर्म रहे वो बड़े गए दूर तक वो परिणाम ने। अज जो थोड़े सामने जी जनता खुलेआम घूमा दी है, क्या पता पाकिस्तान का हिस्सा होंगी, मगर महाराज हरी सिंह की दूरदृष्टि है कि जिन्हें हिंदुस्तान के नाम मिलाया और जिन्हें किसी भी प्रेशर थले नहीं आई है, अपने स्टेट की इज्जत मान के बरकरार रखा और हमेशा गए इंसाफ पसंद रहे। और जी सारिया कौमें के नाम इंसाफ किया, वो एक ऐसे लगते है कि जिन्होंने उनकी अगर तुम पूरी हिस्ट्री देखो, छूआछूत जिस स्टेट ने अज लोग लगे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी, महाराज ने उस वेले आख्या कि 5वीं तक पढ़ना सारे ही नवारे है, बेटियां की भी बेटे की भी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आज नारा चलता है। ये महाराजा हरी सिंह का 1931 को पहला चला। तो तुम आखना आ सकते कि उनकी इन्नी दूर दृष्टि और ऐसे बंदे की याद करना चाहिए उनके जन्म दिहाड़े पर, उनकी पुण्यतिथि पर। ये संकल्प लिया युवा राजपूत सभा ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। और साढ़े जिन्ने चिर प्रेजिडेंट बैठे थे, बाकी कोर कमेटी स्टेट यूथ बैठी दी है, कि सिर्फ इस वजह कन्नै कि असें लोगों की मिली जुली है इस दिन पर याद करना चाहिए और उन्हें नमन करना। सांबा पुलिस ने एक पीएचई कर्मचारी को तांत्रिक बनकर एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह तंत्र मंत्र चरणामृत और विभूति से उपचार करता था। वहीं पुलिस के अनुसार सीजीएम सांबा के निर्देश पर रामगढ़ थाने में आईपीसी की धारा
376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू की गई है। पीड़िता महिला ने सीजेएम सांबा की अदालत में अर्जी दायर कर आरोप लगाया था कि आरोपी ने खुद को एक तांत्रिक बताकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने ये भी आरोप लगाया कि वह अपनी बहन के साथ बाबा सिद्ध गोरिया मंदिर स्वांखा गई थी, जहां से आरोपी उसे अपने घर ले गया। वहां उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, चरणामृत और विभूति दी। इसके कारण वह बेहोश हो गई और आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सीजेएम की अदालत ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं कि पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान पीएचई विभाग के एक कर्मचारी सुभाष चंद्र निवासी राड़िया रामगढ़ सांबा के रूप में की गई है। पुंछ जिले के उपजिला मेंढर में पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकी हमले के 5 दिन बाद लश्कर-ए-तैयबा के बदले नाम के संगठन पीएफएफ ने सोमवार देर शाम को फोटो और वीडियो जारी करने का दावा किया है। इसमें मिले 2 फोटो में से एक सैन्य वाहन पर हमले के पूर्व का है, जब वाहन बिम्बर गली से जो था वो अपने मुख्यालय की तरफ आ रहा था और वहीं दूसरा मोटरसाइकिल से सड़क के किनारे से लिया गया दिखता है। आपको बताएं कि इस फोटो में पीएफएफ और साथ ही मुहर लगी हुई है और इसमें आपको बताएं कि इसे ये जारी करने से जो है वो खुद को आतंकी संगठन का प्रवक्ता तनवीर अहमद राठौर बताते हुए नीचे अपना नाम लिख रहा है। हालांकि आतंकी संगठन द्वारा जारी इन फोटो को लेकर कोई भी सुरक्षा या खुफिया अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन आतंकी हमले के पहले का सैन्य वाहन का सामने से खींचा गया ये फोटो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि उस समय आतंकियों और उनके मददगारों के आसपास में जो थी वो काफी मौजूदगी देखने को मिली थी। सिंचाई और भार नियंत्रण यानी आईएएफसी विभाग कश्मीर के ठेकेदारों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जो है वो अपनी मांगों को दर्शाया गया, नारेबाजी का अपना रोष व्यक्त किया गया और बड़ी संख्या में विभाग के जो लोग थे वो मौजूद थे। आपको बताएं कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष एजाज अजीज शाह ने किया। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कश्मीर में सभी नहरों की सुस्त परियोजनाओं के तहत पिछले कई सालों से उनके द्वारा किए गए काम के लिए भुगतान जारी करने की मांग की। एजाज ने कहा कि सभी जरूरी कदमों को पूरा करने के बावजूद और डीसी श्रीनगर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपका भुगतान जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि ईद पर भुगतान जारी नहीं किया गया। एजाज ने यह भी कहा कि हम आईएनएफसी विभाग, डीसी श्रीनगर और साथ ही एलजी प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप करने और साथ ही हमारी भुगतान जारी करने की अपील करती है। पेमेंट वागुजार हो जाए। कितनी पेमेंट होगी? करीब नहीं, वो 2 करोड़ 24 लाख हमारे एक ही ठेकेदार उसमें मुलवस नहीं है। कितने ठेकेदार उसमें मुलवस है सर? ये 2018 से सर पड़ी हुई है डीसी ऑफिस में हमारी पेमेंट। और सर दूसरी बात है, 2 साल पहले हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने एक टेंडर नोट फ्लोट की थी जी, उसमें पेमेंट अवेलेबल लिखा था, लेकिन आज तक हम वो स्कीम थी सर AIVP, वो कन्वर्ट हुई है PKMSY में सर, लेकिन वो पेमेंट भी हमें आज तक रिलीज नहीं हो रही है। हरवन सरबंज में हमने काम किया, विंटर्स में हमने वो काम किए हैं। डीसी साहब 4 बार आए वहाँ पे, हमें अप्रिसिएशन दी, लेकिन हमारी पेमेंट आज तक वागुजार नहीं हो रही है। ईद फेस्टिवल था हमारा बड़ा दिन, ये होता है साल में एक ही फेस्टिवल ऐसा हमारा होता है, रोज़े के बाद ईद उल फितर आती है। हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमारी पेमेंट इसमें वागुजार हो जाएगी, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं हमें मिला है, कुछ नहीं। हमारी फैमिली अभी तरस रही है, हमारे बच्चे तरस रहे हैं। हम मोतबाना अपील कर रहे हैं आपकी वसादत से, LG सरकार से, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, DC साहब से, ये इस मसले में हमारी मदद करे, हमारी पेमेंट वागुजार। सोपोर में आज मछुआरा समुदाय का चुनाव हुआ। आपको बताएं कि पहली बार जो है चुनाव हुआ। हालांकि मतदान एजाज मकबूल की देखरेख में हुआ, वहीं इस चुनाव में महाराजपुरा सोपोर से खजीर मोहम्मद ने इसमें जीत हासिल की। लोगों को बचाया, तो ये बहुत ही अच्छा एसेट है, इसको प्रिजर्व करना है, इनको प्लेटफॉर्म देना है ताकि इनका भी रोज़गार, इनके बच्चे भी आगे चलकर इनका नाम रोशन करे, सोपोर का नाम रोशन करे। हम एक बात तो ये साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया में अक्सर हमें सैलाब देखने को मिलता है। अगर NDRF में यही बच्चे, SDRF में यही बच्चे, इनके ही जो एक्सपर्ट है उनको लिया जाएगा तो मुल्क के लिए भी शान है और स्टेट के लिए भी शान है। तो खजर मोहम्मद क्या? खजर मोहम्मद साहब को मैं दोनों को, खजर मोहम्मद प्यूंचू साहब और गुलाम सर डार को, दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि इन दोनों को मिलके, तो ये जितने भी बंदे इनको मिलके काम करना होगा। अगर ये मिलके काम करेंगे तभी गरीब आवाम का फ़ायदा होगा। सिस्टम इंशाल्लाह ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म हो गया। इन्होंने आज जो ये वोटिंग जो ही वोटिंग से अब ख़त्म हो गया वो। अब तो किसी का वो प्रेसिडेंट अलग अलग बनता था, एक मोहल्ले का, दूसरे मोहल्ले का, दूसरे गांव का, तो ये नहीं होगा। अब तो एक ही प्रेसिडेंट होगा, पूरे तालाब का, सोपोर का प्रेसिडेंट आज बना, तो इनकी मुबारकबाद। मुंबई में रहने वाली एक महिला से पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर उससे 7.23 लाख रुपए ठग लिए गए। उसे अपने फोन पर एक संदेश मिला जिसमें वादा किया था कि वह यूट्यूब चैनलों की सदस्यता लेकर पैसे कमा सकती है। सीआरपीएफ 177 बटालियन ने सोपोर के गुरसी क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। वहीं शिविर में बुजुर्ग और महिलाओं के साथ ही वहां के स्थानीय लोगों ने भी इसमें भाग लिया। आपको ये भी बताते चले कि मुंजी सोपोर में आयोजित ये पहला चिकित्सा शिविर था जहां पर 400 से ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया। सीआरपीएफ के कमांडेंट अधिकारी और उनके साथ जवानों, साथ ही सरपंचों, पंचों, क्षेत्रों के अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों का जोरदार स्वागत किया गया और वहां के स्थानीय लोगों ने सीआरपीएफ 177 बटालियन का आभार व्यक्त किया। के लिए कई तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम में राशन बांटने से लेके इम्यूनिटी बूस्टिंग आइटम वगैरह बांटे गए, मेडिकल कैंप आयोजित किए गए। यहाँ के गरीब बच्चे जो कि कभी अपने श्रीनगर सिटी भी नहीं देखा है, उन्होंने ऐसे स्कूल के गरीब बच्चों को भारत भ्रमण करवाया गया था। इस साल भी ऐसे बच्चों का भारत भ्रमण करवाने का प्लान है। इसके अलावा कई तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। स्कूल्स के अंदर जो उनकी स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट वगैरह की बात आती है, गुजारिश आती है, तो वो सारे भी मुहैया करवाए जाते हैं। सर, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि आपने कई एक्टिविटीज़ के बारे में बात कही है कि सर लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआरपीएफ को लेके लोगों की उम्मीदें दिन ब दिन अब बढ़ती ही जा रही है। नहीं, ये हमारे लिए भी बहुत हौसला अफजाई की बात है कि यहाँ की आवाम है, ये हम पर इतना विश्वास रख रही हैं कि अपने कष्ट के समय, अपने ज़रूरत के समय पर वो हमें अप्रोच करते हैं और हम उनको सारी मुनासिब मदद मुहैया करवाते हैं। सीआरपीएफ की मददगार स्कीम के अंतर्गत सिलाई मशीन उपलब्ध करवाना है, कोई गरीब बेरोजगार है उसको टूल किट्स उपलब्ध करवाना है, कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई में मदद करनी है, कोचिंग या बुक्स में सहयोग देना है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मददगार स्कीम के अंतर्गत किए जा रहे हैं। और हम जब भी यहाँ की पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन होता है, स्कूल वगैरह विजिट करते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वगैरह से मुलाकात होती है, तो हम सीआरपीएफ की अलग अलग जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में इनको बताते हैं और इनको सहयोग भी करते हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में और बेहतरी आ सके। तो ये हमारी भी एक उपलब्धि है और यहाँ के आवाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इस तरह के सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इतनी गर्मजोशी से शामिल होते हैं। ये हमारे लिए भी सारी हौसला अफजाई की बात है। न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।